Hi friends, this is Hari Nandan and you are watching upon Helix Telecom channel. फ्रेंड्स मैं पिछले वीडियो में आपको फ्लेक्जी के बारे में बताया था, नोकिया फ्लेक्जी 2G BTS के बारे में बताया था। आज मैं आपको नोकिया अल्ट्रा BTS के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा BTS का इंस्टॉलेशन कैसे हम लोग करते हैं नोकिया अल्ट्रा BTS को, उसके हार्डवेयर के बारे में आपको बताऊंगा, उसका कैपेसिटी कितना है BTS में हार्डवेयर का मैं उसके बारे में बताऊंगा, और BTS कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर देखते हैं, कौन सा हार्डवेयर यूज करते हैं अल्ट्रा BTS के लिए। सबसे पहले तो आप कैबिनेट ले लीजिए। मैंने जब आपको फ्लेक्जी BTS में बताया था कि दो तरह का कैबिनेट होता है, एक इंडोर और आउटडोर कैबिनेट होता है। तो अल्ट्रा में भी सेम होता है, इंडोर का कैबिनेट होता है और आउटडोर का कैबिनेट होता है। इंडोर के कैबिनेट में आप वहाँ इंडोर में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आउटडोर में आप आउटडोर में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फ्लेक्जी में भी बताया था कि हार्डवेयर जो होता है वो सेम होता है। इंडोर और आउटडोर के लिए कोई भी हार्डवेयर स्पेशल नहीं होता है, हार्डवेयर आपका सेम होता है। अगर इंडोर में इंस्टॉल करना है तो आपको सेम हार्डवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आउटडोर में करना है तो वही हार्डवेयर आपको आउटडोर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिर्फ कैबिनेट का अंतर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हार्डवेयर का। जो हार्डवेयर उसमें रहता है वो हार्डवेयर के बारे में बताते हैं, कौन कौन सा हार्डवेयर उसमें यूज किया जाता है अल्ट्रा BTS में। सबसे पहले हम पावर कार्ड लेते हैं जिसका नाम है PWSB, ऊपर से लेते हैं। उसके बाद है BB2F, ठीक है, जो डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए काम करता है। उसके बाद है बोया कार्ड, बेसिक ऑफ ऑपरेशन इंटरफेस यूनिट है, जो मेन है, मतलब बोया कार्ड इज ब्रेन ऑफ अल्ट्रा BTS। बोया कार्ड ही मेन है, उसमें आप सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, एवरीथिंग जितना भी ट्रबल शूटिंग है उसमें ही किया जाता है। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन कार्ड है, जिसमें आप FXC E21 या FXC RI ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। जैसे नोकिया इक्विपमेंट तो आपका वोडाफोन में यूज किया जाता है, एयरटेल में भी, अभी आजकल BSNL में यूज किया जाता है। तो हर एक ऑपरेटर का नाम चेंज होता है, लेकिन टेक्नोलॉजी तो वर्क वही करता है। तो आपका जो ट्रांसमिशन में है, जो हम लोग वोडाफोन में यूज करते हैं, FXC E21 और FXC RI। उसके बाद TRX, जो टोटल TRX में जो TRX हम लोग यूज करते हैं उसका नाम है TSGB, जो 900 के लिए होता है, जो 900 बैंड पे चलता है। अगर 1800 का करना है तो आपको TSDB करना है। TSDB वो 1800 का TRX है अल्ट्रा का आपका। उसके बाद डुप्लेक्सर ले लीजिए, जिसको DVGA, जो हम लोग डुप्लेक्सर यूज करते हैं उसको हम लोग DVGA बोलते हैं। उसके बाद मल्टी कपलर है, उसको हम लोग बोलते हैं M2LA। उसके बाद कंबाइनर लेते हैं, तो कंबाइनर में आपका 2-3 तरह का आता है, WCGA आता है, WCGT आता है। उसमें पिन का अंतर आता है, किसी में 3, किसी में 10, कभी किसी में 6 पिन आता है, जो आप कंबाइन करते हैं। अब कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। अल्ट्रा में हम लोग कितने पावर कार्ड लगा सकते हैं? मैक्सिमम हम लोग 3 पावर कार्ड लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 स्लॉट रहता है। BB2F उसमें 6 लगा सकते हैं, क्योंकि 6 स्लॉट का BB2F रहता है। एक बोया कार्ड रहता है, एक बोया कार्ड का एक ही स्लॉट रहता है। ट्रांसमिशन कार्ड का उसमें 4 स्लॉट रहता है, 4 स्लॉट की कैपेसिटी है, 4 ट्रांसमिशन कार्ड उसमें लगा सकते हैं। TRS का कैपेसिटी जो है इंडोर और आउटडोर जो अल्ट्रा BTS का है वो 12 का रहता है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा आप बढ़ा सकते हैं, जो नॉर्मल आता है वो 12 का आता है, 12 TRS आप लगा सकते हैं। उसमें 6 का रहता है, 6 ऊपर का स्लॉट रहता है, 6 नीचे का स्लॉट रहता है। ठीक है, और उसके बाद मल्टी कपलर तो आपका डिपेंड करता है TRS का, आपका हाउ मेनी TRS आर यूजिंग इट साइड। एक मल्टी कपलर जो है 2 TRS को कैरी करता है, और एक BB2F भी 2 TRS को कैरी करता है। DVGA जो आप सेक्टर के लिए, जिसमें आपका जम्फर का भाया फीडर केबल टू GSM से कनेक्टेड रहता है, तो जितना सेक्टर आप वहाँ पे आप क्रिएट करेंगे उस तरह से, या 3 या 4 या 5, ज़्यादातर हम लोग 3 या 4 सेक्टर रखते हैं अल्ट्रा में। अब हम लोग बात करेंगे BTS रन कैसे करता है। उसमें भी सेक्टर होता है, अल्ट्रा में भी सेक्टर होता है, 1+1+1, 2+2+2, 3+3+3, 4+4+4। 4+4 से ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि आप जितना स्लॉट है उसमें उससे ज़्यादा TRS लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 12 ही स्लॉट है तो 12 TRS लगा सकते हैं, इसलिए 4+4+4+4 का जो कॉन्फ़िगरेशन, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से जो हार्डवेयर के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये रन कैसे करता है। मेन इसमें भी हम लोग पहले BTS इंस्टॉलेशन पूरा हार्डवेयर
इंस्टॉल होने के बाद हम उसमें डीसी सप्लाई देते हैं। डीसी सप्लाई देने के बाद सभी BTS में पावर आ जाता है। पावर आने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, फिर उसमें ट्रैफिक डालते हैं, जो मुझे ट्रैफिक दिया जाता है। ट्रैफिक डालने के बाद साइट ऑन एयर हो जाती है। प्रोसेस में ज़्यादा है लेकिन उतना मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का प्रोसेस है, ये अल्ट्रा BTS का आपका है। उसके बाद आपका BTS ऑन एयर हो जाएगी। उसके बाद आप कॉल टेस्ट कर सकते हैं, डेटा भी चेक कर सकते हैं, कितना कॉल चल रहा है, डेटा कैसा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइव टीम भी आता है, ड्राइव करके जाता है कि डाटा कॉल कैसा है, क्वालिटी कैसा है, इस तरह चेक करके हम लोग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अल्ट्रा BTS में होता है दोस्त, ठीक है।